तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज तीज व्रत है, तो महिलाएं तीज व्रत भूखती हैं यानी उपवास रखती हैं। तो आज देखिए हमारे आंगन में पूजा होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि कैसे तीज व्रत में महिलाएं पूजा करती हैं। लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए पहले पूजा पाठ में लीन होते हैं और देखते हैं पूजा पाठ कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, ये चांद, आसमान में चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। नीला नीला आसमान और एक चांद उधर में दिखाई। और देखिए यहाँ पर सजाया जा रहा है कथा के लिए। ये तो इसमें वो नहीं है कि पंडित जी ही आएंगे तो कथा होगा। अगला साल तो पंडित जी आए थे, मगर नहीं आएंगे, वो लेट करेंगे तो हम ही कथा कह देंगे। इसमें क्या है, कथा तो कहना है। बुक है, उसमें सब लिखा गया है बुक में। तो कथा व्रत का बुक है तो उसको पढ़ना है। तो जो औरतें उपवास रखी हैं वो कथा सुनेंगी। बोले का बा मुझे फोटो भी तो समझाएंगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को। तीज हरतालिका तीज के हैप्पी हरतालिका तीज आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आज फास्ट किए हैं तीज का और अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। शाम हो चुका है तो सभी लोग आ गए हैं और हम भी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो उसके बाद हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाता है। वीडियो के द एंड में मिलेंगी जब पूजा पर से उठेंगी तब। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यही हरितालिका तीज व्रत का कथा पढ़ा जाता है। इसी बुक से हम पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निसंदेह होती है तथा विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों को प्राप्त करती हैं। इस पुस्तक में पूजन विधान कथा सरल रूप से प्रस्तुत की गई है, जिससे सभी इसका अनुसरण कर सकें। व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का स्मरण करे, फिर शौच, दंत धावन, स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहाँ शिव पार्वती का पूजन करना और कथा सुनना हो, वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, बंधन वार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनावे। उसी में अपने बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदरपूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दें। इसके बाद में कुश जल आदि लेकर ओम उदित्यादि से हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से शिवजी एवं पार्वती जी का ध्यान करें। अगच्छ देवी तथा राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन करावें। इससे नैवेद्य चढ़ावें। इंदम फलम इस मंत्र से फल चढ़ावें। पुगी फलम इससे पान, सौभाग्य इससे प्रार्थना करें। पूजना आरंभ। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय लास्ट में।
बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। और तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। ये जब ओकरी स्टोरी बतैला हन, मैंने कहा नहीं कि तू ऐसे ऐसे तपस्या कैले रहू हमारा खातिर, तो हम तारा से पूछा नहीं, सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुँचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शंकर जी कहता हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब ये बोले रही पार्वती कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। ये पार्वती जी कहले रही। तो मेरे तथास्तु कह कर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखीं। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, ऐसे से मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। मैंने आधा आसन मैंने पहले बढ़ू। तो तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। तो श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे और उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर, माने चंदन लगाकर, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार्य कहते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें और उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जाग कर करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें और उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिवरूपे आपको नमस्कार हैं। हे शिवरूपे आपको सदा के लिए नमस्कार हैं। हे ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार हैं। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार हैं। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हुए।
इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती हैं और उससे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्ति होती हैं। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती हैं तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती हैं। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, गुण भक्तन शिव की दासी, शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गर्धन गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी, यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं, वन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत हैं गुंजासी, कल्प द्रुम अरु परिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कुटिन जहम डोलत करत फिरत हैं भिक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, छहोस ऋतु नित्य फलत रहत हैं, पुष्प चढ़त हैं वर्षासी। घंटियों बजावत एक आदमी रहे। देव मुनि जन की भीड़ पड़त हैं, निगम रहत जो नित्य गासी, ब्रह्मा विष्णु जया को ध्यान धरत हैं, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा अनिधि सुख राशि, जिनकी सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धरजी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तुमकी जन्म शिवपद पासी, कैलासी काशी के बासी अविनाशी मेरी शुद्ध लीजियो, सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजियो, तुम तो प्रभु जी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। और श्री पार्वती जी की आरती। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता, अलिकुल पदम निवासिनी निज सेवक त्राता, जगजीवन जगदम्बा हरिहर गुणगाता, जय सिंह जवाहन सजय लुक्कड़ रहे साथा, देव वधु जहम गावत गिरन निरत करत तथा, जय शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल अस्थाता, सहस भुजा तनु धर के चक्र लियो हाथा, जय सृष्टि रूप तू ही जननी शिव संग रंगराता, नंदी भिंगी दिन वहीं परयो मद माता, जय देवी अरज करत हम मन चित कुंकलाता,
गावत दे दे ताली मन में रंग छाता। जय श्री प्रताप आरती मैया की, जो मन से गाता स्वर्ग सुखी निज रहता, सुख संपत्ति पाता। जय। अब ओकर बाद ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलो खत्म हो गई, संपन्न हो गई कथा। पंडित जी अहन कब बजे ना तो पंडित जी से बढ़िए भई और तो कल कबे कह के गोई रहता शॉर्टकट मरतन पंडित जी बस चलते रहतन। दे दीदी के पैसा कैमरा ठीक नहीं है, तारा कितना मस्त है। नागी बढ़िया आइल बा। बाती बता कौन है यही है कर्मा धर्मा से तो चलिए दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत का कथा संपन्न हुआ और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी हरतालिका तीज व्रत का कथा कहने का मौका मिला और कथा संपन्न हो गया। और महिलाएं भी हमको कुछ दान पुण्य की है। देखिए ये पैसा 20 के नोट है, 200 और एक 10 का और सिक्का भी है। तो हमें भी 50 रुपया समझिए, 50-60 रुपया आमदनी हो गया। ऐसे ही होता है तीज व्रत का कथा, जो पंडित जी कहते हैं उनको दान पुण्य दिया जाता है। तो पंडित जी को दिया जाएगा दान पुण्य, हमें महिलाएं कुछ पैसा दी हैं। तो ये तो मैंने ये पैसा हमारा हो गया, यानी कि हमको दी हैं और पंडित जी को अलग से दी हैं, क्योंकि पंडित जी आने में थोड़ा लेट करते हैं, 10-11 बज जाएगा रात। तो इसीलिए महिलाएं बोली कि उसमें तो बुक पढ़ना पड़ता है और कथा सुनाना पड़ता है पार्वती जी का और शंकर भगवान का। तो हम भी कह दिए, घर पर किताब था हरतालिका तीज का, तो उसमें शिव जी और पार्वती का कथा है, तो हम कह दिए। तो ये मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि ये कि कथा कहने का मौका मिला। तो चलिए, ये कैसा वीडियो लगा, यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।